क्या आपको पता है YouTube पर आप जिन भी बड़े क्रिएटर्स को देखते हो उनकी वीडियोस परफेक्ट नहीं होती है। जैसे कि शिवांशु अग्रवाल जिनके चैनल पे मिलियंस में सब्सक्राइबर है और उनकी आप ये लेटेस्ट वीडियो देखो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्री की पीएनजीज को कितने गंदे तरीके से कट आउट करा है यहाँ पर, और इस वीडियो पे मिलियन में व्यूज है। और ध्रुव राठी के हर एक थंबनेल पे जो इमेज होता है ना वो आप देखो जरा, यहाँ से व्हाइट लाइंस दिख रही है, यहाँ से ग्रीन स्क्रीन का कलर दिख रहा है, कितना ज्यादा अनप्रोफेशनल है। ये लोग ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देते, फिर भी इनके मिलियंस में व्यूज आते हैं, क्योंकि विजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साउंड डिजाइन। वेलकम टू साउंड डिजाइन मास्टर क्लास। और आज आप बेसिक टू एडवांस साउंड डिजाइनिंग सीखने वाले हो। तो वीडियो का एम है 2000 लाइक्स का। आई नो आप लोग करवा दोगे, करवाओ। ओके, लाइक कर दिया ना, वेरी गुड। अब साउंड डिजाइन वाली वीडियो देख रहे हो, लेकिन क्या आपके पास प्रीमियम साउंड इफेक्ट का पैक है? अगर नहीं ना तो दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मैं दे दूंगा, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना। सो देखो, साउंड डिजाइनिंग को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के साउंड होते हैं। अब वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट उतना जान के करोगे क्या? बनाना तो यूट्यूब की वीडियोस ही है ना, तो सिर्फ वही जान लो। पहला वॉइस ओवर एके डायलॉग, ये वो होता है जो मैं गर्मी में चद्दर के अंदर घुस के करता हूँ, भाई बहुत गर्मी है। दूसरा साउंड इफेक्ट्स। अब इसको समझने के लिए आप ये वाली वीडियो देखो, ये है वीडियो विदाउट साउंड इफेक्ट्स, हाउ टू एडिट लाइक नोक्सकट पार्ट 2। आप लोगों को सही में मेरी एडिटिंग अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे इतने कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं ना कि सपने में भी मुझे यही सुनाई दे रहा है। और ये है वीडियो विद साउंड इफेक्ट, हाउ टू एडिट लाइक नोक्सकट पार्ट 2। आप लोगों को सही में मेरी एडिटिंग अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे इतने कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं ना कि सपने में भी मुझे यही सुनाई दे रहा है। देखा, एसएफएक्स के बिना वीडियो बेजान लगती है। अब जो थर्ड है वो है बैकग्राउंड म्यूजिक। ये आपके वीडियो का मूड अर्थात थीम डिसाइड करता है। सैड, फनी, मोटिवेशनल, हॉरर, ये आपके वीडियो के दिल की तरह होता है। इसके बिना तो वीडियो कंप्लीट हो ही नहीं सकती। अब इनको कब, कहाँ, कैसे यूज करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आप ये जान लो, जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं ना वो है वॉल्यूम एडजस्टमेंट। क्योंकि बहुत सारे लोग साउंड डिजाइनिंग करते तो है, बट वो लोग यहीं पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं। इसको समझने के लिए पहले आप ये वाली वीडियो देखो, हाउ टू एडिट लाइक नोक्सकट पार्ट 2। आप लोगों को सही में मेरी एडिटिंग अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे इतने कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं ना कि सपने में भी मुझे यही सुनाई दे रहा है। कुछ समझ में आया? नहीं ना, क्योंकि इसमें एसएफएक्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और वॉइस ओवर सबका जो वॉल्यूम है वो 100% पे है। अब इसको हम लोग फिक्स करने वाले हैं, एंड फाइनल रिजल्ट देख के आप भी शॉक हो जाओगे। सबसे पहले हमारा जो वॉइस ओवर है उसको हमें नेचुरली रखना है, यानी कि 100%। बट कुछ केसेस में आपका वॉइस ओवर अगर बहुत लो रिकॉर्ड हुआ है देन आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, बट हाँ, नेचुरल इज बेटर। देन एसएफएक्स के वॉल्यूम को आपको कम करना है। अब इसका कोई एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है, क्योंकि हर एक साउंड इफेक्ट का ना अलग अलग वॉल्यूम होता है, तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। कुछ में 50% कम करना पड़ता है तो कुछ में 30%, वो आपको सुन के डिसाइड करना पड़ेगा। चलो यार, ये भी मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। सबसे पहले आप इस साउंड इफेक्ट को सुनो जो कि फुल वॉल्यूम पर है। देन मैंने इसको कितना कम करा है वो आप सुनो। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको साउंड इफेक्ट कितना कम करना चाहिए। साउंड इफेक्ट जो होता है ना वो बस सुनाई देना चाहिए, चुभना नहीं चाहिए। कुछ लोग भाई एकदम डालते रहते, भूश भूश, यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है, एकदम वो नहीं करना है। साउंड इफेक्ट ऐसा होना चाहिए कि भाई लोगों को सुनाई दे, बट चुभना नहीं चाहिए। अब लास्टली बैकग्राउंड म्यूजिक, इसको भी आपको सिमिलर तरीके से ही एडजस्टमेंट करना है, बट हाँ, वॉइस ओवर और जो एसएफएक्स है उससे बैकग्राउंड म्यूजिक कम होना चाहिए। अब बैकग्राउंड म्यूजिक को कितना कम करना चाहिए इसका भी कोई एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं होता है, क्योंकि कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा कम करना पड़ता है, और कुछ मीडियम होते हैं तो उनको नॉर्मली कम करना पड़ता है। लेकिन आपको यही चीज का ध्यान रखना है कि आपको डीजे नहीं बनना है, ठीक है? म्यूजिक बस होता है फील के लिए, उसको फील में ही रहने दो, डीजे नहीं बनना। अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अभी जो आप म्यूजिक सुनोगे ये 100% पे है, एंड अभी मैंने इसको कुछ इतना कम करा है। और एसएफएक्स और बैकग्राउंड म्यूजिक का जो वॉल्यूम होता है ना वो आपके वॉइस ओवर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों की वॉल्यूम एकदम तेज होती है बोलते टाइम, कुछ लोगों की कम होती है, तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। बट इतना आपको ध्यान रखना है कि आपका जो वॉइस ओवर है ना वो एकदम क्लियरली लोगों को सुनाई दे रहा है। उसके बाद एसएफएक्स आता है, उसके बाद जाके बैकग्राउंड म्यूजिक आता है। और ये सारी चीजें फिक्स करने के बाद फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। लोगों को सही में मेरी एडिटिंग अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे इतने कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं ना कि सपने में भी मुझे यही सुनाई दे रहा है।
देखा आप लोगों ने, सबसे पहले जो मैंने दिखाया था उसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर कितने अच्छे से समझ में आ रहा है सारी चीजें। नाउ बेसिक चीजें यहाँ पर खत्म होती है, अभी हम लोग डीप जाने वाले हैं। नाउ साउंड इफेक्ट भी दो तरह के होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल साउंड वो होता है जिसका रिजेंबल्स हमारे वीडियो में होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो देखो। ये एक बॉल बाउंसिंग साउंड इफेक्ट है, तो यहाँ पर वीडियो के अंदर भी बॉल बाउंस हो रहा है, तो ये होता है नेचुरल साउंड इफेक्ट। अब इसका जो अपोजिट होता है वो होता है आर्टिफिशियल साउंड इफेक्ट्स, जिसका रिजेंबल्स हमारे वीडियो के अंदर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव राठी की ये वाली वीडियो देखो। की कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, कैसे इनके इतने सारे फेलियर्स के बाद भी लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है कि लोग इन्हें भगवान मान बैठे। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। यहाँ पर उसने यूज किया है राइजर्स का, और इस साउंड इफेक्ट को आप एक बार अलग से सुन लो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और राइजर्स को हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें व्यूअर्स के दिमाग में एक इंटेंसिटी बिल्ड करना होता है। जैसे कि राइजर्स मोस्टली स्टार्ट होता है लो से, देन एंड होता है एक हाई नोट पे, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पर व्यूअर्स को लगता है कि भाई अब कुछ आने वाला है, अब कुछ आने वाला है, और इससे सस्पेंस और इंटेंसिटी क्रिएट होता है। और ध्रुव राठी राइजर्स यूज करने के बाद हमेशा एक इम्पैक्ट साउंड का यूज करते हैं, जो चीज उनको रिवील करना है उस चीज को दिखाने के लिए। अब ये जो सारे साउंड इफेक्ट्स होते हैं, राइजर्स, इम्पैक्ट, वूश, इनका कोई वीडियो में रिजेंबल्स नहीं होता है, सो इनको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल साउंड इफेक्ट्स। अब अगर अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, अभी हम लोग इस इंट्रो का जो साउंड डिजाइन है वो करने वाले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका भी मैं आपको एक इजी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले हमें वीडियो के अंदर जितना भी नेचुरल साउंड इफेक्ट है ना, उसको लगाना है। जैसे कहीं पर अगर क्लिक करना है तो वहाँ पर माउस क्लिक का हमने साउंड इफेक्ट लगा दिया, कुछ यहाँ पर पेपर का है तो पेपर का साउंड इफेक्ट लगा दिया, और जो भी चीजें होती है नेचुरल वो आप लगा देना। अब उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इफेक्ट्स। अब यहाँ पर हम एंटिसिपेशन बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में राइजर यूज करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग डाल देंगे इम्पैक्ट, और उसके बाद जहाँ जहाँ पर मूवमेंट्स है वहाँ पर हम लोग अलग अलग टाइप के विशेस का यूज करेंगे। अभी ब्रेकडाउन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बड़ी स्क्रीन में आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए कि कैसे क्या चीजें वर्क करती है, और ये सारी चीजें आप छोटे स्क्रीन में भी कर सकते हो और कौन से भी एप्लीकेशन में आप कर सकते हो, चाहे मोबाइल हो या पीसी, मैटर नहीं करता। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी वीडियो का इंट्रो है, और इसके स्टार्टिंग में ना एक टेक्स्ट आता है। देखो यहाँ पर एक टेक्स्ट आता है, तो यहाँ के जो टेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने जो यूज किया साउंड इफेक्ट वो है इन्फो, ठीक है, इन्फो UI करके। ये मैं आपको साउंड इफेक्ट वाले पैक में दे दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक और अपना जो ऑडियो है उसको म्यूट कर दिया है ताकि आपको साउंड इफेक्ट इजीली समझ में आए, ठीक है। ये देखो, ये कुछ इस तरीके का साउंड कर रहा है। देन थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर ना ये देखो, यहाँ पर एक एनिमेशन हो रहा है, ठीक है, आगे की तरफ आ रहा है। तो ऐसे जब एनिमेशन होता है ना, आगे पीछे लेफ्ट राइट, तो यहाँ पर हमें यूज करना है वुश। तो यहाँ पर देखो वुश साउंड का यूज हुआ है। देन हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी वापस एनिमेशन हुआ, तो यहाँ पर ना छोटा वाला वुश यूज किया है क्योंकि ये बहुत जल्दी एनिमेशन हुआ है, देखो, ठीक है। अब यहाँ पर ना देखो 3 थंबनेल यहाँ पर शो हुआ है, 3 थंबनेल। तो यहाँ पर जो 3 थंबनेल है उसके लिए हमने छोटा UI का जो साउंड होता है ना, कुड़ुक कड़क जो कहता है, वो आप खुद ही सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। टून टून टून, मतलब 3 साउंड इफेक्ट जो यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। देन थोड़ा सा हम लोग और आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखो एक शाइन इफेक्ट का यूज हुआ है जो तीनों थंबनेल के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर अलग अलग थंबनेल में शाइन आ रहा होता तो इसको हम लोग को 3 बार यूज करना पड़ता, बट यहाँ पर एक ही साथ में आ रहा है, तो यहाँ पर एक ही साउंड इफेक्ट के अंदर ये सारी चीजें कवर हो गई। देन वापस से हमें यहाँ पर देखो पीछे ब्लड का ये देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हमने वुश यूज किया है। देखो ये जो काला काला आया ना, यहाँ पर हमने वुश यूज किया है, बट ये जो वुश है ना ये हैवी वाला है, थोड़ा राइजर के टाइप का है, ठीक है, वो वाला वुश है। देन हम लोग आगे जाएंगे। अभी हमारे सामने ये चीज़ आई है, एक चैनल आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ना हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, 1 मिलियन यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया पेपर वाला साउंड इफेक्ट, ठीक है। ये पेपर साउंड इफेक्ट यहाँ पर यूज़ किया है ताकि हम लोग इसको हाईलाइट को अच्छे से दिखा पाए। देन हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे। अब यहाँ पर और एक साउंड इफेक्ट का यूज हुआ है क्योंकि ये एनिमेशन नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये भी छोटा वाला वुश है, ठीक है, वुश ट्रांजिशन बोलते हैं इसको, तो ये यहाँ पर यूज हुआ है। देन थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो रही है। तो ये यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं UI वाला इन्फोटेनमेंट। यहाँ पर हमने यूज किया है इन्फोग्राफिक हाईटेक ट्रांजिशन का, ठीक है। ये वाला साउंड इफेक्ट आप देख सकते हो।
एंड ये कुछ इस तरीके का साउंड कर रहा है, ठीक है। देन हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे। अब यहाँ पर देखो एक वाइट सी रोशनी आई एंड ट्रांजिशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है कैमरा फ्लैश साउंड इफेक्ट का, ठीक है, कैमरा फ्लैश। देन हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर काफ़ी सारे लाइन की यहाँ पर एनिमेशन हो रही है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से साउंड इफेक्ट देना है, यहाँ पर भी UI वाला साउंड इफेक्ट ही दिया है, बट यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ही साउंड इफेक्ट को मल्टीपल चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो साउंड इफेक्ट छोटा सा था, तो उसको हमने क्या किया, डुप्लीकेट कर करके यहाँ तक कर दिया जितने तक हमारा ये एनिमेशन हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का साउंड कर रहा है, देखा, बहुत सिंपल था, बहुत अच्छी ट्रिक है ये कि आप साउंड इफेक्ट को तोड़ तोड़ के भी कुछ नया साउंड इफेक्ट बना सकते हो, ठीक है। देन थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब अगेन यहाँ पर भी पूरा वाइट हो गया स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने कैमरा फ्लैश का यूज़ किया है, ठीक है। देन उसके हम लोग आगे जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि वापस से हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, 1.4 मिलियन। तो यहाँ पर भी हमने वापस से पेपर का यूज़ किया है, पेपर साउंड इफेक्ट का। देन थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब यहाँ पर अगेन कैमरा फ्लैश यूज़ हुआ, क्योंकि देखो पूरा वाइट हो गया स्क्रीन, तो कैमरा से खींचते हैं ना कुछ, तो वैसा साउंड हुआ है, ठीक है। तो वो हमने साउंड इफेक्ट लगाया। देन थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्मूश यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आप देखना कुछ इस तरीके का ये साउंड करेगा, ठीक है। जैसे ये स्क्रॉल हुआ ना, तो ये स्क्रॉल जो है ऊपर हुआ, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया स्मूश, मतलब थोड़े से हवे जैसे आवाज़ आई, ठीक है। देन थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे। देन अगेन देखो जूम हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी हमने सेम साउंड इफेक्ट को डाला है, ठीक है। यहाँ पर भी सिमिलर साउंड इफेक्ट है, और यहाँ पर जैसे जूम हुआ, ठीक है, वो डाला है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, ये लाइन देखो एनिमेट हो रही है, तो यहाँ पर हमने वही वाला जो साउंड इफेक्ट है ना उसको यूज़ किया है, ठीक है, इन्फोग्राफिक वाला। देन थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे। अब यहाँ पर देखो वापस से कैमरा फ्लैश यूज़ हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली देखो वाइट हो गया पूरा स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पर ये थंबनेल भी आ गया, तो एक ही साउंड इफेक्ट के अंदर दोनों आ गए। तो आपको ना एकदम स्मार्टली साउंड इफेक्ट को यूज़ करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए। देन हम लोग आगे जाएंगे। अब यहाँ पर देखो टेक्स्ट आया, ठीक है। तो टेक्स्ट में हमने पॉप साउंड इफेक्ट का यूज़ किया है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पैक में दे दिया, तो डोंट वरी, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉप साउंड इफेक्ट का यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है, टून टून पॉप अप साउंड जो आता है, ठीक है। देन हम लोग आगे जाएंगे। देन वापस से देखो ट्रांजिशन हुआ यहाँ पर, ठीक है, ट्रांजिशन। तो यहाँ पर भी हमने वुश का यूज़ किया ट्रांजिशन करने के लिए, ये देखो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक विजुअल इफेक्ट आया, 3 चीज़ें यहाँ पर आई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने इन्फोग्राफिक वाला जो है वो यूज़ किया, ये देखो, ठीक है। एक ही साउंड इफेक्ट में चीज़ें आ गई। देन हम लोग थोड़ा सा और आगे आएंगे। अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर यूज़ किया है स्मूश का, और यहाँ पे इन्फोग्राफिक का एक साथ में यूज़ किया है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके का साउंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्मूच इसलिए हमने यूज़ किया है क्योंकि ऊपर से ये नीचे आया, ठीक है, कैमरा ऊपर से नीचे आया, तो यहाँ पर हमने स्मूश यूज़ कर लिया। अब जैसे यहाँ पर बाकी की एनिमेशन हुई ना, ये देखो, ये देखो, ये जो साउंड इफेक्ट वगैरह आया वो हमने यूज़ किया इन्फोग्राफिक वाला, जो ये एनिमेशन आया, ठीक है। सिंपल, समझ गए आप। और जो ये बीप आ रहा है ना लैंड में, वो ये बीप है, बीप हमने अलग से लगाया ये वाला, ठीक है। देन हम लोग आगे जाएंगे। अब यहाँ पर भी हमने पॉप साउंड इफेक्ट का यूज़ किया है, क्योंकि ये पॉप होके आ रहा है, ठीक है, आप देखना, ठीक है, पॉप होके आया ना, 1 2 3 4, ठीक है, पॉप होके आया। और उसके साथ ही साथ में हमने वुश का भी यूज़ किया है, ताकि जो इंटेंसिटी वो बने रहे, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब वुश का जो ट्रांजिशन यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, वुश, ठीक है, ये देखो ट्रांजिशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये एकदम स्मूथली हो गया बिकॉज ऑफ साउंड इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम हमने वही इन्फोग्राफिक वाला साउंड इफेक्ट यूज़ किया है हमारे इसको शो करने के लिए, टेक्स्ट को, ठीक है। ये देखो पूरा ये टेक्स्ट यहाँ पर भी शो हो गया। और ध्यान रखना अभी तक हम लोग का जो वुश वाला जो साउंड इफेक्ट है वो अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो वापस से हमने वुश का इस्तेमाल किया यहाँ पर, क्योंकि वापस से ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। तो ट्रांजिशंस में आपको वुश का इस्तेमाल करना है, या फिर अगर वाइट हो जा रहा है पूरा तो कैमरा का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन हम लोग आगे आ गए। अब यहाँ पर भी आप देखोगे कि यहाँ पर भी वही साउंड इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, ये रहा। देन अगेन यहाँ पर वापस से टेक्स्ट आया, तो हमने वापस से वही साउंड इफेक्ट लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया साउंड इफेक्ट का, एंड एंड में हमने एक बीप लगाया था, वो है बस, ठीक है। अब ये साउंड इफेक्ट की सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हमने बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाया है, वो तो आप अपने मूड के हिसाब से लगा लेना, उसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको प्ले करके सुनाता हूँ, ये कुछ इस तरीके का साउंड कर रहा है।
नाउ जिस चीज का आप लोग सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे, प्रीमियम साउंड इफेक्ट का पैक, वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया है जिसका नाम है NogDigi। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर आ जाओगे। देख सकते हो उस वेबसाइट का नाम है nogsdigi.com। आप इसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रीमियम साउंड इफेक्ट्स पैक। इसको सिंपली क्लिक करना है आपको और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा पैक है एंड यहाँ पर सारे फोल्डर्स वगैरह का स्क्रीनशॉट भी है। आपको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है और हाँ, इस पैक के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है। देन यहाँ पर आपको जो अपना नाम डालना है, देन यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, देन यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर डालना है और इतना सा करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है प्लेस ऑर्डर पे। और कुछ लोग सोचेंगे क्या हम इसको सिर्फ पीसी पे कर सकते हैं? देखो ऐसा नहीं है, ये वेबसाइट है तो आप इसको मोबाइल, पीसी, लैपटॉप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। और इसको बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है एंड आपका जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। देन आपको इसको ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगी ड्राइव की लिंक। इसको सिंपली आपको कॉपी करना है एंड आपके ब्राउजर में जाके पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें जो अल्टीमेट साउंड इफेक्ट पैक है वो मिल चुका है।